और कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर के पढ़ा करो। मेरी माँ बहनें भी सुन ले, मेरे भाई भी सुन ले, जो उंगली फिरा के रमजान में कह रहा है मेरे तो 3 हो गए। हंसने की बात नहीं है, ये हक बात बता रहा हूँ। ये जो उंगली फिरा के कह रहा है मेरे तो 3 हो गए, कुरान में हुक्म आया है कि ठहर ठहर के पढ़ो। ये जो 3 हो गए, ये जो उंगलियां फिरा दी, खुदा की कसम कयामत के दिन ये उंगलियां भी और ये जबान भी सब पूछा जाएगा तूने कितना घपला किया था। कुरान तेरे घर की जागीर नहीं है, कोई किसी स्कूल की किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। बड़ा बड़ा देसी पढ़ाइया पढ़ा है, पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ रहा है। मेरे भाई खुदारा खुदारा पूरा कुरान ना पढ़ो, एक पारा पढ़ो, एक पारा ना पढ़ो, एक रुकू पढ़ो, एक रुकू ना पढ़ो, चंद आयत पढ़ो, मगर सही पढ़ो। और आज कई मसले की यहाँ वजाहत करूंगा, पूरे लोग बैठे, कई मसलों की वजाहत करूंगा, और वो मसले सुन लीजिए आप। आपको जरूरी नहीं है कि पूरा ही कुरान पढ़ना लाजमी है, तक कहीं नहीं है। कहीं कुरान खानी हो रही है तो जरूरी नहीं है कि पूरा ही कुरान पढ़ लें और फिर बाद में बहुत तेजी 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 नहीं। अगर 15 पारे पढ़ लिए गए तो 15 को ही साले सवाब कर दो, यही काफी। अल्लाह तो अगर कुरान शरीफ का एक पारा भी कबूल कर ले तो बहुत है। कुरान खानी करने जाओ तो घर वाले का भी प्रेशर होता नहीं, पूरा होना चाहिए। कहाँ लिखा था पूरा होना चाहिए? अगर पूरा पढ़ने की इस्तात है, इतने लोग हैं पूरा पढ़ने वाले, पूरा हो जाए, लेकिन लोग कम है तो 10 पारे भी पढ़ लें तो बहुत है। उन पर प्रेशर न बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाता है। आपने देखा होगा पीजे में कुरान शरीफ हो रहा होता है ना, तो कहते हैं मेरा अच्छा किसी का रह जाए, जैसे कौन पारा पढ़ लिया, पाव रह गया, इधर पंजाब भाई क्या जरूरत है, कौन पढ़ लिया कौन बंद करके रख दे। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पढ़ेगा, कहां लिखा है क्या पूरा पढ़ेगा? जितना मयसर आए इतना पढ़ लो, बस। 1 रुकू पढ़ लो, 2 रुकू पढ़ लो, 3 पढ़ लो। अच्छा मसला सुन लिया आपने, जरूरी नहीं है। लिखवाए जाते हैं कि साहब पीजे में 10 कुरान हो गए, 15 हो गए, कैसे हो गए ये पता नहीं है। बात का तो हकीकत बात यह है कि कोई पढ़ता हो ठीक, वो कुछ नहीं हो गया, बस खाली गिनती हो गई। इन गिनतियों से बचो मेरी माँ बहनें तो और कुरान को बिगाड़ बिगाड़ कर पढ़ती हैं। उनसे कहो कि मेरी बहन तेरा कुरान सही नहीं, तो कहती है हम तो मौलाना के लिए नहीं, मौलाना की तरह नहीं पढ़ सकते, हाफिज की तरह नहीं पढ़ सकते, हमें तो मुल्लानी ने पढ़ाया। तो मुल्लानी का कुरान और नहीं है, मौलाना का कुरान और नहीं है। जो कुरान मौलाना का वही मुल्लानी का, जो मुल्लानी का वही मौलाना का। क्या कुरान अलग नहीं है? जवाब दे देती है वो, हमने तो मुल्लानी से पढ़ा, हम थोड़ी तुम्हारी तरफ पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ सकती है? जरूरत नहीं है बाप का नाम पैदा करोगे तुम। अब कुरान मैंने बाखुदा बता रहा हूँ, हमारी औकात पर सुन्नियों के अंदर वहां भी कुरान अच्छा पढ़ते हैं, मगर उनका कबूल नहीं, कबूल नहीं, उनका हलक से नीचे नहीं उतर रहा। और ये मेरा फरमान नहीं है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, बुखारी की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया कुरान ऐसा पढ़ेंगे तो तुम अपने कुरान को हेच जानोगे। नमाज ऐसी पढ़ेंगे अपनी नमाजों को हेच जानोगे। जुल्खुवैसरा तमीमी ने जो नबी पे उंगली उठाई थी, तो नबी ने यह हदीस फरमाई का पहचान कर लो, 7 निशानियां बताई। बुखारी की हदीस है। मैं जो बात कहता हूँ डंडा ठोकी कहता हूँ, ऐसा नहीं कि कह के चला गया कल को कोई आपको तौर चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हिंदुस्तान के 24 से 25 सूबों में इस फकीर की तकरीर हो चुकी है। और अल्लाह का फजल है, ये मेरे उस्तादों का करम और सरकार आला हजरत का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह जहां बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरी भी बेंगलोर में तकरीर हो रही, मैंने कह दिया था पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, चाहे वो चांद पे जाने वाले हों, चाहे चांद से आने वाले हों, चाहे मिसाइल बनाने वाले हों, रॉकेट बनाने वाले हों, कंप्यूटर बनाने वाले हों, मोबाइल बनाने वाले हों, चाहे ट्रेन चलाने वाले हों, चाहे दुनिया के खजाने तलाश करने वाले हो, सब एक तरफ मेरे नबी के थूक के बराबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हम तो बात भी ऐसी कहते, उस वक्त जहन में आती है खुदा की कसम मेरे नबी के थूक के बराबर। बड़े पढ़े पढ़े लिखे थे, बड़े उन्हें बुरी भी लगी बात, समझे। मैंने तकरीर कर दी और तकरीर करके मैं उतर गया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े काबिल पकड़ के बोले मौलाना जी कैसी बात कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बताइए आप 1400 साल पुरानी बातें ऐसी कुछ लेके बैठ गए, दुनिया कहाँ पहुंच गई, हम मुसलमानों को कहाँ ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा मैं मुसलमानों को चांद के पार ले जाना चाहता हूँ। तुम चांद पे ले जाना है, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। हजरत आपने एक जुमला बड़ा हार्ड कहा, ये तकलीफ हुई होगी। मैंने कहा तकलीफ के लिए माजरत, लेकिन जो कहा दोहराइए, साबित कर दूं तो ठीक है, नहीं कर दूं तो तौबा करूंगा, माफी मांगूंगा। मुसलमान माफी मांगने से पीछे नहीं हटता, तौबा करने से पीछे हटता। ईमान वाले की ये शान है कि वो तौबा करते रहे। अगर गलती हो जाए तो तौबा कर ले, ईमान वालों की शान है। कहने लगा हजरत आपने कहा पूरी दुनिया मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं। मैंने कहा ये तो ये थोड़ी समझ में, मैं कहा 2-4 लाख में करवा लो, अमर उजाला में करवा लो, आज तक पे करवा लो, एबीपी न्यूज पे करवा लो, देखे नहीं है जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। मैंने कहा बेशक मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं है। बोला कैसे? मैंने कहा ये भी बता दूं कैसे, बता लो, बतला दूं। अब मजा आएगा। कहने लगा कैसे? मैंने कहा कैसे? ये बेंगलोर कर्नाटक में। बोले हाँ। मैंने कहा पानी कहाँ से पीते हो? कहने लगा सप्लाई का आता। कर्नाटक में या महाराष्ट्र में कभी आप लोग जाना, दिल्ली में चले जाओ, जैसे अपने हर नल में पानी निकलता है, घर में समरसेबिल है, ऐसा नहीं है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में सप्लाई का आता, रख लेते हैं, या फिल्टर पियेंगे या वो सप्लाई कर पियेंगे। दिल्ली में भी ऐसी होता है सप्लाई का। मैंने हम तो अपने घर तक लगे, हमारे गांव में जाओ, हमारे रामपुर में जाओ, मुरादाबाद में जाओ, हर घर में नहीं है, दो है, हर जगह टूटी है, कहीं कभी पी लो, क्यों नहीं पीते? कहने लगे मौलाना हर जगह का पहले तो निकलता नहीं, और निकला है तो खा रहा है। क्या है बात? सही है कि नहीं मेरी? खा रहा है, नहीं पी सकते, मीठा पानी आता है। तो मैंने कहा दुनिया ने तो बड़ी तरक्की कर ली, कुछ इंजीनियर मिल जाओ, कुछ साइंसदान मिल जाओ, मीटिंग करो, कोई ऐसा केमिकल बनाओ, जमीन में डालो, पूरे बेंगलोर का पानी मीठा हो जाए। कहने के मौलाना अभी कोई कैसा केमिकल नहीं बना। मैंने कहा नहीं बनाना। बोले बनता तो अब तक डाल देते। तो मैंने कहा तभी तो कहा मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं। मेरे नबी ने खारे कुएं में अपना थूक डाल दिया तो कुएं का पानी मीठा हो गया था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी साहब, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। मीठा मीठा हो गया, ये भी हदीस। मैंने कहा लाओ, किसी का अगर ऐसा थूक हो तो कुछ भी ले आ, और तू तो अगर थूक दे तो तेरी बीवी तेरे ऊपर पटा बजाए। पानी में थूक का फिर रहा, पानी को मेरे खराब कर रहा है, तेरे औलाद तेरा थूका ना पिए। मेरे नबी ने खारे कुएं में जब अपना लुआब दहन शरीफ डाला, कुएं का पानी मीठा हो गया। अरे 1400 साल बाद मेरे नबी के थूक जैसा केमिकल ना बना सके तो जो दुनिया नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती, उसकी जात का मुकाबला कर सकती है। तभी तो आला हजरत बोले जिसके तलवे का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। जिसके तलवे का धोबन है, आय आय आय, तलवों का धोबन,
अबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और मेरे रजा कहते हैं गमज़दों को रजा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा नबी। हाय 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 सुभान अल्लाह। ये है मेरा नबी। पूरी दुनिया भी तरक्की कर ले, मेरे नबी के धूप का मुकाबला नहीं। हाँ। है क्या? नहीं है। और सुनो जरा प्यार से सुनते रहो तो मजा आएगा। बात बिल्कुल ना करना। हमारी बहनी लोग आ गए तो बच्चियों को माशाल्लाह शौक है। अल्लाह सलाम। अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? अभी तो मैं कह रहा है कि आप बच्चों से सुन कभी बात नहीं सुनोगे, एक बात याद नहीं, तकरीर नहीं होती, तकरीर पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ।